हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं, बाइनोमियल्स दिए गए होंगे। तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल्स बता दूं क्या होते हैं, जिसमें हमारी टू टर्म्स होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वन टर्म के बारे में। फिर हमने वन टर्म को टू टर्म के साथ मल्टीपल करना सीखा था। अब हमें क्या दिए होंगे, दोनों टू टर्म्स दिए गए होंगे और उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x+5 एंड 4x-3। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लो 2x+5 को मल्टीप्लाई लगा के 4x-3 के साथ। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बाइनोमियल को हम बाइनोमियल से करते थे मल्टीपल। जैसे हम 2x को पहले 4x-3 के साथ मल्टीपल करेंगे, वैसे ही हम +5 को फिर 4x-3 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। पहले ले लो 2x, इस 2x को सेकंड वाले के साथ पूरा क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। ठीक है, अब 2x कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, +5। तो अब लिख लो +5 और इस +5 को पूरे के साथ क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया था वैसे ही करेंगे अब इससे भी। पहले 2x को मल्टीपल कर लो 4x के साथ। ठीक है, फिर ये 2x को मल्टीपल कर लो -3 के साथ। सिमिलरली यहां पर पहले 5 को मल्टीपल कर लो 4x के साथ, फिर 5 को मल्टीपल कर लो -3 के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 4 का 8, x कितना है, 2 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कितना हो गया, -2 3 का कितना हो जाएगा, 6, साथ में क्या है, x। क्लियर। अब साथ में क्या है, प्लस 5 4 का कितना हो जाएगा, 20, साथ में क्या आ जाएगा, x 20x। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 3 का कितना हो गया, 15। क्लियर। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या आपके पास कोई वेरिएबल वाला सेम है। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। ठीक है, मतलब ये हमारी क्या लाइक टर्म्स है। तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। 8x² को ऐसे ही रहने दो। देखो 6x है और प्लस का 20x है, मतलब x तो हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब एक -6 है और एक +20 है, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा, 14। अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस, तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +14x। ठीक है, साथ में क्या है, -15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, सेम वैसे ही करेंगे। y-8 को मल्टीपल कर लेंगे 3y-4 के साथ। तो सबसे पहले y को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर -8 को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले y मल्टीपल 3y-4, फिर क्या रह गया, -8, तो लिख दो -8। अब -8 को किसके साथ मल्टीपल करना है, 3y-4 के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले y को मल्टीपल कर लो 3y के साथ। ठीक है, प्लस फिर y को किसके साथ मल्टीपल कर लेंगे, -4 के साथ। क्लियर। देन क्या है, -8। अब -8 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 3y के साथ। फिर -8 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, जो हमारे लास्ट रह गया, -4 के साथ। क्लियर। अब देखो क्या आएगा, 3y और y, कितने y है, 2y है, पावर कितनी आ जाएगी, 2। प्लस माइनस कितना हो गया, -4, और साथ में क्या है, y, तो कितना हो जाएगा, -4y। यहाँ पे कितना, -8 3 का कितना हो गया, 24, तो ये कितना हो जाएगा, 24y। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 8 4 का कितना हो गया, 32। क्लियर। अब चेक करो ये y और y वाली वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3y², देखो y तो आएगा ही आएगा। अब रह क्या गया, -4 और -24, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, -28। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -28y + 32। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है हमारा 2.5l -0.5m एंड 2.5l + 0.5m। इनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे ही करेंगे, पहले 2.5l मल्टीपल 0.5m को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2.5, अच्छा यहाँ पे माइनस था,
2.5L प्लस 0.5M। एक एक करके ब्रैकेट खोलते हैं। पहले लिखो 2.5L को मल्टीपल किसके साथ, इस पूरी टर्म के साथ 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, अब क्या रह गया माइनस 0.5M। इस माइनस 0.5M को इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, 2.5L प्लस 0.5M। अब एक एक करके ब्रैकेट खोल लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 2.5L मल्टीपल 2.5L, फिर क्या आएगा 2.5L मल्टीपल 0.5M। ठीक है, देन यहां पे चेक करें, पहले 0.5M किसके साथ मल्टीपल होगा, 2.5L के साथ, फिर ये माइनस 0.5M किसके साथ मल्टीपल होगा, 0.5M के साथ। क्लियर, अब इन्हें कर लेते हैं सॉल्व। देखो 2.5 मल्टीपल 2.5, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करूँ 2.5 मल्टीपल 2.5, पहले एक बार पॉइंट हटा के आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 2 का 10, 1 2 12, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 1 5, कितना हो जाएगा 625। अब आपने चेक करना है कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ये कितना है 1 और ये कितना है 2, मतलब 1 2, तो आपने 2 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। तो ये कितना हो जाएगा 6.25, L कितने 2 है, तो पावर लगा दो स्क्वायर की। क्लियर, अब चेक करो यहाँ पे L और M आ रहा है, यहाँ पे भी L और M आ रहा है, यहाँ पे 2.5 भी आ रहा है, यहाँ पर भी 2.5 आ रहा है। ठीक है, और या इसको अगर आप नहीं पता चल रहा तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्या करेंगे 2.5 को 0.5 से कर लो मल्टीपल। ठीक है, पहले पॉइंट हटा के मल्टीपल कर लो, 5 5 का 25, 5 2 का 10, 1 11 12, ये कितना हो जाएगा 0 0, कितना हो जाएगा 125, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1.25 पे, तो ये कितना हो जाएगा 1.25, साथ में क्या है LM, लगा दो LM। अब यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस 0.5 को 2.5 से भी मल्टीपल किया, अगेन सेम 1.25 आ जाएगा, साथ में क्या है LM, लगा दो LM माइनस। अब ये 0.5 को किसके साथ मल्टीपल करना है, 0.5 के साथ, तो यहीं पे देख लेते हैं 0.5 को 0.5 के साथ। देखो 5 5 का होता है 25, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 0.25। M कितने है 2 है, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 1.25, ये माइनस का 1.25, साथ में LM है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया 6.25 L स्क्वेयर माइनस 0.25 M स्क्वेयर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। अब देखो फोर्थ पार्ट है हमारा a प्लस 3b एंड x प्लस 5। तो कैसे करेंगे, दोनों का मल्टीपल करना है। ठीक है, पहले लिख लो a प्लस 3b मल्टीपल x प्लस 5। तो सबसे पहले आप a को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर लो, देन 3b को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर लो, कितना आ जाएगा a मल्टीपल x प्लस 5, फिर क्या बचा प्लस 3b, इसे मल्टीपल कर लो सेकेंड वाले के साथ x प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले a मल्टीपल x, फिर कितना आ जाएगा a मल्टीपल 5, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3b मल्टीपल x, फिर 3b को मल्टीपल कर लो 5 के साथ। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा ax। ठीक है, ये कितना हो जाएगा a मल्टीपल 5 कितना हो गया 5a, प्लस ये कितना हो जाएगा 3bx, और ये कितना हो जाएगा 3 5 का 15, साथ में क्या है b। अब देखो कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, ये ax है, ये bx है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट है 2pq प्लस 3q स्क्वेयर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। देखो कैसे करेंगे, एक एक करके ब्रैकेट खोलते हैं, पहले मल्टीपल कर लेते हैं 2pq प्लस 3q स्क्वेयर, इसे मल्टीपल किसके साथ करना है 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। देखो पहले 2pq को मल्टीप्लाई कर लो इस पूरी टर्म के साथ, क्या है 3pq माइनस 2q स्क्वेयर, देन 3q स्क्वेयर को किसके साथ मल्टीपल करेंगे 3pq माइनस 2q स्क्वेयर के साथ। अब एक एक करके ब्रैकेट खोल लेते हैं, पहले 2pq को 3pq के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2pq मल्टीप्लाई 3pq, देन क्या है प्लस 2pq
मल्टीपल ये कितना है -2 का क्यू स्क्वेयर प्लस 3 क्यू स्क्वेयर मल्टीपल कितना है ये 3 PQ। उसके बाद 3 क्यू स्क्वेयर को किसके साथ मल्टीपल करेंगे -2 क्यू स्क्वेयर के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मल्टीपल करके 2 3 का कितना हो गया 6, P कितने 1 2 P स्क्वेयर, Q कितना है 1 2 Q स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 P स्क्वेयर Q स्क्वेयर। अब देखो प्लस माइनस कितना हो गया -2 2 का 4 P Q कितने 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 PQ क्यूब प्लस 3 3 का कितना है 9, साथ में कितना है P Q कितना है 2 + 1 3 तो कितना हो जाएगा PQ क्यूब प्लस माइनस कितना हो गया -3 2 का 6 Q कितने 2 + 2 पावर कितना हो गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा यहां पे एक चीज और, ये PQ क्यूब है, ये PQ क्यूब है, ये PQ क्यूब है, दोनों क्या है सेम है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 6P स्क्वेयर Q स्क्वेयर, देखो PQ क्यूब आएगा ही आएगा, तो -4 + 9 कितना होगा प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा +5PQ क्यूब -6Q की पावर कितना हो गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। देखो ये रहा हमारा लास्ट पार्ट, 3/4 A स्क्वेयर + 3B स्क्वेयर एंड 4 टाइम्स A स्क्वेयर -2/3 B स्क्वेयर। ये तो ठीक है, पर यहां पर पहले हम 4 को कहां लेके जाएंगे अंदर लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये कितना है 3/4 A स्क्वेयर + 3B स्क्वेयर एंड यहां पे 4 को जब अंदर लेके जाएंगे ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वेयर -4 × 2/3 B स्क्वेयर। ठीक है, तो सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा 3/4 A स्क्वेयर + 3B स्क्वेयर एंड की जगह क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वेयर -4 2 का कितना हो जाएगा 8 डिवाइड में 3 B स्क्वेयर। अब इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे पहले फर्स्ट वाले को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर लेंगे, देन 3B स्क्वेयर को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले 3/4 A स्क्वेयर को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये हमारी पूरी टर्म के साथ क्या है 4A स्क्वेयर -8/3 B स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे +3B स्क्वेयर, इसे पूरा इसके साथ मल्टीपल कर लेंगे 4A स्क्वेयर -8/3 B स्क्वेयर। ठीक है, अब एक एक करके ब्रैकेट खोल लो, कितना आ जाएगा 3/4 A स्क्वेयर मल्टीपल 4A स्क्वेयर, फिर क्या आएगा 3/4 A स्क्वेयर मल्टीपल कितना है यहाँ पे -8/3 B स्क्वेयर। ठीक है, देन +3B स्क्वेयर मल्टीपल 4A स्क्वेयर और उसके बाद यहाँ पे क्या है 3B स्क्वेयर मल्टीपल -8/3 B स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3 A की पावर, ये कितना है 2 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्यों प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 से 3 कैंसिल, ये 4 1 4 2 का, तो कितना रिमेनिंग बचा 2, साथ में क्या है A स्क्वेयर B स्क्वेयर, तो साथ में लगा दो A स्क्वेयर B स्क्वेयर। अगेन यहाँ पे चेक करें 3 4 का कितना हो जाता है 12, A स्क्वेयर B स्क्वेयर कितना हो जाएगा A स्क्वेयर B स्क्वेयर। अब यहाँ पे चेक करो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 8B स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर A स्क्वेयर B स्क्वेयर और A स्क्वेयर B स्क्वेयर वाली वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा 3A की पावर 4, A स्क्वेयर और B स्क्वेयर तो आएगा ही आएगा, -2 और +12 दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करके 10 प्लस का, क्यों प्लस का बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या प्लस, तो ये कितना हो जाएगा +10 A स्क्वेयर B स्क्वेयर, साथ में क्या आ जाएगा -8 B स्क्वेयर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। इसमें भी हमें बाइनॉमियल्स दी गई हैं 2 टर्म्स, यहाँ पे भी 2 टर्म्स, बस सिंपल वैसे ही करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है 5 - 2x और 3 + x, क्या दिया गया 5 - 2x एंड 3 + x। देखो सबसे पहले 5 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीपल कर लो, फिर -2x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीपल कर लो, तो कितना आ जाएगा, पहले 5 को मल्टीपल कर लो 3 + x के साथ, फिर -2x को मल्टीपल कर लो 3 + x के साथ, तो कितना हो जाएगा, पहले 5 को 3 के साथ मल्टीपल कर लो, देन 5 को किसके साथ करेंगे x के साथ,
सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2x को पहले 3 के साथ मल्टीपल कर लो, फिर माइनस 2x को x के साथ। क्लियर? अब 5 3 का कितना होता है 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 2 3 का कितना होता है 6x माइनस 2। x कितने हैं हमारे 2 है, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये x और x वाली टर्म क्या है, सेम है, मतलब x तो आएगा ही आएगा। एक है मेरे पास +5 और दूसरा है -6, सॉल्व करके कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट -x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है -2x²। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या है, x + 7y एंड 7x - y। हमें इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले x को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 7x - y के साथ। फिर +7y को किसके साथ करेंगे मल्टीपल, 7x - y के साथ। ठीक है, यहां से पहले x किसके साथ मल्टीपल होगा, 7x के साथ, फिर x किसके साथ होगा मल्टीपल, -y के साथ। सिमिलरली यहां पर पहले 7y किसके साथ मल्टीपल होगा, 7x के साथ, देन 7y किसके साथ मल्टीपल होगा, -y के साथ। क्लियर? अब देखो यहां पे कितना आएगा, 7 ऑलरेडी था, x कितने 2, तो पावर कितना आ जाएगा 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साथ में क्या है xy। ठीक है, अगेन अब यहां पे देखो 7 7 का कितना होगा 49, साथ में क्या है xy। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7, y और y कितना हो जाएगा y²। क्लियर? अब देखो ये xy वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो कितना हो जाएगा आंसर 7x²। xy तो आप लगाओगे ही लगाओगे, यहां पर क्या है -1 + 49 कितना हो जाएगा प्लस का 48, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो यहां पे लगा दोगे +48xy - 7y²। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। देखो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, a² + b एंड a + b का स्क्वायर। इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट a² + b का और a + b स्क्वायर का। सबसे पहले क्या करो, a² को मल्टीपल कर लो a + b का स्क्वायर, फिर प्लस b को मल्टीपल कर लो a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का स्क्वायर। अब एक एक करके ब्रैकेट खोल लो, a² को पहले a के साथ मल्टीपल कर लो, फिर a² को b² के साथ मल्टीपल कर लो। सिमिलरली यहाँ पे b को पहले a के साथ मल्टीपल कर लो, फिर b को मल्टीपल कर लो b² के साथ। ठीक है, अब यहां से a कितना आ जाएगा 2 + 1 3, प्लस ये कितना हो जाएगा a² b² प्लस ये b मल्टीपल a कितना हो जाएगा ab प्लस b कितना है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब देखो कोई भी टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है हमारा p² - q² और 2p + q। इनका हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले लिख लो p² - q² मल्टीपल 2p + q। ठीक है, सबसे पहले p² को मल्टीपल कर लो 2p + q के साथ, फिर -q² को मल्टीपल कर लो 2p + q के साथ। ठीक है, अब क्या आएगा, p² को पहले मल्टीपल करो 2p के साथ, फिर p² को मल्टीपल कर लो q के साथ। क्लियर? देन -q² को मल्टीपल कर लो 2p के साथ, फिर -q² को मल्टीपल कर लो q के साथ। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 2, p कितना है 2 + 1 3, p की पावर 3 प्लस p² q माइनस देखो ये कितना आ जाएगा 2pq² और ये कितना हो जाएगा माइनस q कितने हैं 3, तो पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया 3। अब देखो कुछ भी कॉमन है, ये p² q है, ये pq² है, तो नहीं है कुछ भी कॉमन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।